रोटी खाने का मन कर रहा है अरे क्या? मैडम, जेल क्या होती है? जेल एक तप स्थान होता है। जो लोग जेल जाते हैं वो तपस्या करके निखर के आते हैं, और कोई डरने की बात नहीं है। आप भी मत डरिए। खास तौर पर पत्रकार, जितने भी पत्रकार मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा, आप डरना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप डरते रहेंगे तो ये लोग आपको नहीं, आपकी आने वाली नस्लों को, आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देंगे। मैं कैसे कह रहे हैं कि मोदी जी ने टांगें खोल दी हैं। ऐसे अपमानित शब्दों का प्रयोग विदेशी मीडिया कर रहा है मोदी जी के लिए। ये है विश्व गुरु जिसने टांगे खोल दी। अब ये मुकाबला कर रहे हैं, और आज आप लोग अगर हमारे साथ में खड़े हैं, सहमत हैं इन चीज़ों से, ये देश की जनता हमारे साथ आ रही है, इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि हम उस वक्त से बोल रहे हैं जब कोई नहीं बोला करता। कोई भी जो नेता होता है ना, मजा हुआ नेता, वो एक अच्छा एक्टर भी होता है, और ये आपको समझना होगा। क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आपको राजनीति के बारे में शायद उतनी चीज़ों के बारे में, अंदर की चीज़ें जो पर्दे के पीछे की राजनीति, उसके बारे में नहीं मालूम है। मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ। जिस दिन ये रोते हैं ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि एक दिन पहले समझ में आ जाता है कि अब ये कल रोने वाले हैं। जिस तरीके से अमेरिका कह रहे हैं कि जो है भारत 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद ले, ऑर्डर चला रहे हैं, क्या कहेंगे? तो मैडम देखिए, इसमें ऑर्डर चलाएगा ही। अब मालिक जो है वो गुलाम के ऊपर आदेश देता ही है। आज जो स्थिति भारत की बन गई है, आज देश जो है वो गुलाम हो ही चुका है। जहाँ पर उनका विदेश मंत्री आकर के ये कहता है कि भारत को तो हम केवल इतनी छूट देंगे कि वो एक मजबूत सुपर पावर ना बन पाए, वो चाइना की तरह मजबूत ना हो पाए। और वो भी कब कहा जाता है? जब हमारा एक प्रधानमंत्री, नाम जिसका नरेंद्र मोदी जिसका नाम है, वो व्यक्ति सामने बैठा होता है। और वो कैसे सुन लेता है? क्या ज़मीर मर गया उसका? ज़मीर जिंदा नहीं है उसका? उसको मालूम नहीं है कि देश के बारे में बात हो रही है? मतलब इतना क्या आपने ऐसा गुनाह कर दिया, क्या ऐसा आपने कांड कर दिया कि आज के तारीख के अंदर चू बोलने में आपकी जान निकल रही है? आप चू तक नहीं बोल पा रहे हैं। तो मोदी जी बोले तब भी दिक्कत, मोदी जी ना बोले तब भी दिक्कत। मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मोदी क्या खी ये कर रहे हैं मोदी जी? इसके अलावा कुछ करते दिख रहे हैं? जहाँ जाएंगे उनको अगर कोई लैंग्वेज समझ आए या ना आए, खी करके दिखा देते हैं। ये तो कोई लॉजिक नहीं है, ये आपकी विदेश नीति नहीं है। ये आप चला रहे हैं ना मोदी जी? जी, देश तो चला रहे हैं ना। मैडम, आपको देश चलता नजर आ रहा है? बिल्कुल चलता नजर आ रहा है। हमें जो आज दिखाई दे रहा है ना, 700 साल पहले, अभी तब थोड़े दिन रुक जाइए, आज जो कपड़े पहन के घूम रहे हैं ना, या पत्ते लपेट के घूमने का समय आ रहा है? क्या आप कह रहे हैं देश चलता नजर आ रहा है आपको? आपको इंडस्ट्री बंद होती नजर नहीं आ रही? व्यापारियों के जो काम धंधे वो बंद होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? तो क्या लग रहा है सर, क्यों अमेरिका दादागिरी बंद कर रहे हैं? मैडम, अमेरिका दादागिरी नहीं दिखा रहा है। समस्या ये हुई है कि इन्होंने अमेरिका को अपने सिर पे बिठा लिया है, और न केवल अपने सिर पे बिठा लिया है, अमेरिका को इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दे दी हैं। अब न जाने कि एप्स्टीन आइलैंड पे कुछ कांड हुआ है, या इजराइल के अंदर कुछ ऐसा कांड ही करके आए हैं जहाँ पर मतलब न जाने, वो शब्द हमें यहाँ कैमरे पर लेते हुए भी शर्म आ रही है कि न जाने ऐसे कौन कौन से पाप ये करके आए हैं, जिन पापों की सीडी अमेरिका के पास है। तभी तो वो बार बार बोल रहा है कि मैं चाहूं तो चुटकी बजाते ही नरेंद्र मोदी को खत्म कर दूंगा, चुटकी बजाते उसकी राजनीति खत्म कर दूंगा। ऐसी बातें जब डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्यों ये पूरी तरीके से डिक्लेयर हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि कुछ चीज़ें उनके हाथ में हैं। और आज देश का सौदा कहीं ना कहीं कर दिया गया है। किस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर आकर के अमेरिका हमारे मेहमान के ऊपर अटैक कर देता है। कैसे मजाल हो जाएगी भाई? मेरे घर में कोई मेहमान आया और कोई बाहर का व्यक्ति आके उसे हाथ लगा दे, ये भारत की परंपरा है। आपने सत्यानाश कर दिया भारत की परंपरा का, आपने देश की परंपरा को मिट्टी में मिला दिया है। जिन्होंने शहादत दिया है, क्या उनकी कुर्बानी बेकार कर रहे हैं मोदी जी? मैडम, समस्या क्या है? ये आपने सही सवाल पूछा है। समस्या ये है कि जिनके पूर्वजों ने बलिदान दिया होगा आज़ादी के लिए, जिनके पूर्वजों ने आज़ादी के लिए अपनी जान दी होगी, उनको तो चिंता होगी आज़ादी जाने की। लेकिन जिनके पूर्वजों ने हमेशा दलाली करी, अंग्रेज़ों के तलवे चाटे, अंग्रेज़ों से पेंशन ली, उनको तो मालूम है हम भी तलवे चाट लेंगे। उन्होंने तो तलवे ही चाटे हैं, और अब भी अगर तलवे ही चाटने हैं उनको इसके अलावा कुछ नहीं करना, ना उनको कुछ करना आता है। तलवे चाटने आते हैं, और पेंशन लेनी आती है, और गुलामी स्वीकार करनी आती है। तब भी आज़ादी की लड़ाई का इन लोगों ने विरोध किया था कि हमें आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़नी। ये वही लोग हैं,
और आज ये उसका आज़ादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी उनसे बदला ले रहे हैं। उस आज़ादी को दोबारा से अंग्रेज़ों के चरणों में नतमस्तक होकर के रख रहे हैं। और जो बोला जाता था ना आरएसएस के बारे में कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ये रॉयल सीक्रेट सर्विसेज है जो अंग्रेज़ों ने खड़ी की थी, और आज ये साबित हो चुका है। यानी कि आप लोगों को इल्जाम लगाना है। किस बात का इल्ज़ाम? दिख नहीं रहा आपको? आप बोल दीजिए। आप पत्रकार विश्व गुरु बन रहे हैं ना, क्यों आप लोग पीछे पड़ जाते हैं मोदी जी के? मैडम विश्व गुरु बन रहे हैं। अभी आपने शायद अमेरिका के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनकी प्रेस को, उनकी जो संबोधन था उसको सुना नहीं है। मोदी जी के सामने उन्होंने, बिल्कुल सामने मोदी जी बैठे हुए हैं और खीखी कर रहे थे। वहाँ पे उसने सामने खड़े होकर बोला है कि हम भारत को इतनी छूट नहीं देंगे कि वो एक सुपर पावर बन सके। वो कौन होता है माइका लाल जो भारत को छूट देने चला है? गले से पकड़ के चमड़ी नहीं उधेड़ देगा भारत उसकी। और ये लोग चले कि भारत को छूट देंगे, भारत को 1 महीने के लिए तेल की छूट देंगे, भारत तेल खरीदेगा इनके कहने पर। या तो भारत ने गुलामी स्वीकार कर ली, और अगर ऐसा है तो मोदी जी को स्पष्ट बता देना चाहिए, क्योंकि देश में क्रांतिकारी हैं, वो आज भी भारत को दोबारा से आज़ादी, अस्मिता, देश की इज्जत, देश का मान सम्मान लौटाने का दम रखते हैं। तो क्या विदेश नीति कमजोर पड़ रहा है क्या सर? विदेश नीति है कहाँ? आपको दिख रही है? हमें तो नज़र आ गई है कौन सी विदेश नीति है। जिसके गले पड़ते हैं ये पत्रकार महोदय ऐसे बुलाएंगे और ऐसे 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 बस यही गले पड़ेंगे। ये विदेश नीति है? इससे बढ़िया तो किसी गधे को बिठा दोगे ना, जैसा कि वो एक यूट्यूबर महाशय ने कहा कि गधे को बिठा दोगे वो एक बहुत अच्छा काम करेगा कि कुछ करेगा नहीं। मोदी जी का अपमान कर रहे हैं सर आप ऐसे। मैडम अपमान तो उसका होता है जिसका कोई मान होता है। जिसका मान ही ना बचाओ, जिसने देश का मान मिट्टी में मिला दिया उसका मान होता है। जिस व्यक्ति ने देश को मिट्टी में मिला दिया, देश को ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, देश के युवाओं का रोज़गार खा गया, देश को पूरी बर्बादी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया, उसकी आप बात करके उसका सम्मान है? आपको जेल की रोटी खाने का मन कर रहा है? अरे मैडम जेल क्या होती है? जेल एक तप स्थान होता है। जो लोग जेल जाते हैं वो तपस्या करके निखर के आते हैं, और कोई डरने की बात नहीं है। आप भी मत डरिए। खास तौर पर पत्रकार, जितने भी पत्रकार मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा, आप डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप डरते रहेंगे तो ये लोग आपको नहीं, आपकी आने वाली नस्लों को, आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देंगे। तो विरोध जो कर रहे हैं आप लोग, किस लिए विरोध कर रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम आज की तारीख के अंदर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि हमारे पास विकल्प मौजूद है। हमारे पास विकल्प मौजूद है, देश को संभालने का विकल्प मौजूद है। अगर इन लोगों से देश नहीं संभल रहे तो तुरंत प्रभाव से आज देश छोड़कर चले जाए, हम देश को संभालने की समर्था रखते हैं। सर विश्व गुरु का जो डंका पीटते हैं तो कौन सा विश्व गुरु है फिर? मैडम विश्व गुरु तो जैसे आपने सुना ना मीडिया में कैसे कह रहे हैं कि मोदी जी ने टांगे खोल दी हैं, ऐसे अपमानित शब्दों का प्रयोग विदेशी मीडिया कर रहा है मोदी जी के लिए। ये है विश्व गुरु जिसने टांगे खोल दी। अब इतना बड़ा सम्मान, महासम्मान मोदी जी को मिल रहा है, और इससे कितना बड़ा विश्व गुरु आपको बनाना है इसको? तो आपको लगता है कि हमें विदेश नीति कमजोर पड़ गया, मोदी जी पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है? मैडम मोदी जी ने कब सरेंडर किया ये हमें 2017 में समझ आ गया था। देश को समझने में या आपको समझने में 8 साल और लग गए। हमें 2017 में समझ आ गया था। हम 2017 से ये चीज़ें लोगों के बीच में बोल रहे हैं। जब मोदी के नाम की तूती बोला करती थी, लोग बोलने में डरते थे, मोदी का नाम लेने में डरते थे, हम तब से डट करके मुकाबला कर रहे हैं। और आज आप लोग अगर हमारे साथ में खड़े हैं, सहमत हैं इन चीज़ों से, ये देश की जनता हमारे साथ आ रही है, इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि हम उस वक्त से बोल रहे हैं जब कोई नहीं बोला करता। लेकिन ये लोग कहते हैं कि 56 इंच का सीना है मोदी जी का। मैडम देखिए, ड्रामा, ढकोसला और ये सब जो चीज़ें आर्टिफिशियल क्रिएट किया जाता है ना, ये इसे इवेंट मैनेजमेंट बोला जाता है। कोई भी जो नेता होता है ना, मजा हुआ नेता, वो एक अच्छा एक्टर भी होता है, और ये आपको समझना होगा। क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आपको राजनीति के बारे में शायद उतनी चीज़ों के बारे में, अंदर की चीज़ें जो पर्दे के पीछे की राजनीति उसके बारे में नहीं मालूम है। मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ। जिस दिन ये रोते हैं ना तो मुझे समझ में आ जाता है कि पहले एक दिन पहले समझ में आ जाता है कि अब ये कल रोने वाले हैं।
जिस दिन ये कुछ बाहर जाने वाले होते हैं ना विदेश से, तो हमें समझ में आता है कि देश में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट होगा या कोई कांड होने वाला है या कोई आतंकी हमला होने वाला है, इनकी पहली तैयारी हो जाती है। यानी कि इधर हमला होगा, ये इधर ही भाग जाएंगे देश छोड़ के। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है स्ट्रैटेजिकली प्लान किया होता है, एक एक इवेंट प्लान करके। और भाजपा तो वैसे बहुत ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। इस मामले में भाजपा का जो ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है वो मेरा फेवरेट सिस्टम है, क्योंकि भाजपा इतनी ऑर्गेनाइज्ड है जितना ऑर्गेनाइज होने के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे देश में कोई संगठन इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं। सर क्या लग रहा है आपको, जो अभी बिहार के अंदर जो हुआ है उसको किस तरह से देख रहे हैं? बिहार की राजनीति को नीतीश कुमार अभी राज्यसभा जा रहे हैं। देखिए, आप तो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ राजनीति के मुताबिक भाजपा का सिस्टम क्या कहता है। भाजपा का सिस्टम एक साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहता है कि जिसने भी भाजपा के साथ हाथ मिलाया उसका भविष्य खत्म हो गया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। तो भाजपा